नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर का क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है? मेंडल स्टडीड 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। मुझे लगता है ये तो ट्रू है, ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। इन पी प्लांट, ये भी ठीक है। एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये ठीक है। स्टेटमेंट वैसे ही करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 कहती है 7 करेक्टर्स एग्जामिन्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट वर सीड शेप, कलर, फ्लावर, सीड शेप, कलर, फ्लावर कलर, पॉट शेप एंड कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट। तो इसमें से क्या क्या है, किस किस के बारे में बोला उसने? सीड शेप, फ्लावर कलर, पॉट शेप, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट। तो मेरे को लगता है दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होनी चाहिए। इसका आंसर आप ये देखो कौन कौन से हैं। सीड कलर भी है, फ्लावर कलर भी है, पॉट शेप भी है, पोट कलर भी है, फ्लावर पोजीशन भी है, स्टेम हाइट भी है। तो और हमारे पास कितने 7 पेयर्स है? 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो दोनों ही सही हैं, ठीक है। सो इसका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर करेक्ट। दोनों की स्टेटमेंट्स क्या है? करेक्ट है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्शन ऑफ gametes by parents, formation of zygote, the F1 and F2 plants can be understood from a diagram called Punnett square. Punnett square, ये स्क्वायर होता है ना। मान लीजिए आपका एक प्योर टीप हाइट का है होमोजाइगस, क्रॉस करवाएंगे होमोजाइगस ड्वार्फ से, है ना। तो इससे हमें प्रोजेनी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये होता है पन्नट स्क्वायर विच इज़ गिवन बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट। सो हियर इज़ योर आंसर। बहुत बार क्वेश्चन आता भी है, दिस इज़ योर पन्नट स्क्वायर, ठीक है। लिखा ना, पूरी लाइन ही वैसी है ये। Production of gamete by the parents, the formation of the zygotes, the F1, F2 plants can be understood from a diagram called Punnett square. It was developed by a British genetist Reginald C. Punnett. ठीक है, it is a graphical representation of calculating the probability of all the genotypes of the offspring in the genetic cross. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट देखनी है विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल ABO ब्लड ग्रुप। तो ये आंसर आपको मिलेगा कोडोमिनेंस में, ठीक है। व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। अलील I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। हमने रॉन्ग स्टेटमेंट देखनी है। द जीन I हैज़ 3 अलील्स, अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 अलील्स, ठीक है। तो अभी हम वहाँ से आपका आंसर देख लेते हैं। कहता है IA एंड IB जो है वो आपका सेम शुगर बनाता है। I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, ये I छोटा होना चाहिए। सो ये I कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। जीन I हैज़ 3 अलील्स, ये सब आपको कोडोमिनेंस में मिल जाएगा। सो हेयर यू विल गेट योर आंसर। कोडोमिनेंस इज़ एक्चुअली वो डोमिनेंस होती है जिसमें F1 प्रोजनी जो है, जो पहली जो बच्चे होते हैं, रिसेंबल्स बोथ द पेरेंट्स, वो दोनों पेरेंट्स के साथ रिसेंबल करते हैं, इसलिए से हम कोडोमिनेंस बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है RBC सेल्स दैट डिटरमाइन ब्लड ABO ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। ABO ब्लड ग्रुपिंग है कंट्रोल्ड बाय आई जीन। तो ABO ब्लड ग्रुपिंग कौन कंट्रोल कर रहा है? आई जीन कंट्रोल कर रहा है। आई जीन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RBC हैज़ शुगर पॉलीमर्स, ठीक है, विच इज़ जो कि सरफेस पे होते हैं और अपने तरह का शुगर कंट्रोल बनाते हैं। आई जीन हैज़ 3 एलील्स, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। IB IA, तो ये स्टेटमेंट उन्होंने दी, ये तो ठीक है। आई जीन के पास 3 एलील्स होती है, IA, IB एंड I, ये I स्मॉल। अलील IA एंड IB प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शुगर, जबकि स्टेटमेंट हमें क्या बोल रही है? सेम।
तो ये स्टेटमेंट वहाँ पे गलत है, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर बनाते हैं। आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, जो छोटा वाला आई है वो कोई शुगर नहीं बनाता है, बिकॉज ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड, ईच पर्सन possesses any of the two, I and IB are completely dominant over each other, so IA and, ठीक है, समझ आया? तो ये लाइन्स आपको यहाँ से समझ आ गई, तो अब देखते हैं। सो आंसर इज दिस, IA and IB represent together same type of sugar, तो दिस इज योर आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट मैच, अब हमें करेक्ट मैच सिलेक्ट करना है। सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, क्रोमोसोम नंबर 11, ये सिक्कल है, उससे ही कर दिया था। थैलेसीमिया एक्स-लिंक्ड, नहीं, थैलेसीमिया इज अगेन योर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़, ये एक्स-लिंक्ड होती है। ठीक है ना, ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो इसका आंसर ही आएगा। क्रोमोसोमल थ्योरी was given by Sutton and Boveri. The best example of pleiotropy, skin color is polygenic inheritance, ये CUT का क्वेश्चन आया भी है। एक से ज़्यादा जीन, फिनाइलकीटोयूरिया, कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स, ये मल्टीपल एलीलिज्म। एंड दिस इज योर ऑटोसोमल, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है, दिस इज योर मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, इसे हम इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म में एरर होता है। ठीक है, ये देखो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, CUT 2022 का क्वेश्चन। Those traits that have distinct alternates such as flower color, which are the but if you are on controlled by 3 or more genes, अगर 3 से ज़्यादा जीन अलील होते हैं, जो मल्टीपल एलील है वो कोडोमिनेंस है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मोर देन 1 एलील है। ठीक है, इसका है ह्यूमन स्किन कलर। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एनवायरनमेंट का भी इन्फ्लुएंस ले लेता है। ठीक है, हाइट भी, तो 3 जीन्स होते हैं, 3 जीन्स है, ABC। तो अगर जीन होता है तो एक जीन में 2 अलील होते हैं, AA, BB, CC। ठीक है, ये डोमिनेंट है, मतलब अगर ये डोमिनेंट है, सारा डोमिनेंट है, तो आपके पास डार्क कलर होता है, काला बिल्कुल। और अगर सारा ही ये वाला है तो इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है, इसे हम एल्बिनो बोलते हैं, नो मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी इसमें 2 एग्जाम्पल आते हैं, एक सिकल सेल एनीमिया, एक आएगा आपके पास फिनाइलकीटोयूरिया। ठीक है, प्लियोट्रॉपी में एक जीन effect of a gene on a single or trait, however instance where a single gene can exhibit multiple phenotypic expression। तो प्लियोट्रॉपी वो होती है जहाँ पे एक जीन एक से ज़्यादा फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है, ऐसे जीन को हम प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। मेटाबॉलिक पाथवेज हमारे अंदर अगर एक गड़बड़ हो जाए और डिफरेंट फिनोटाइप्स को एक्सप्रेस करता है, एग्जांपल इज फिनाइलकीटोयूरिया विच अक्कर इन दी ह्यूमन्स, ये ह्यूमन्स में होती है। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय अ म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड्स फॉर द एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज। सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से ये होता है, तो यहाँ से आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एग्जाम्पल प्लियोट्रॉपी में सिकल सेल एनीमिया का होता है, तो दोनों एग्जाम्पल्स आपको याद करके रखने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंथेरियम अ रेड फ्लावर वॉज क्रॉस विद अ वाइट आर एंथीरियम, ये आपको मिलेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को मोज़ेक डोमिनेंस, पार्शियल डोमिनेंस भी बोलते हैं। वो पेज खोलो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला, उसमें आपको ये नाम दिखेगा, दिस इज स्नैपड्रैगन फ्लावर, ये रेड कलर है, ये वाइट कलर है, ठीक है। एंड F1 जनरेशन पिंक फ्लावर्स आर ऑब्टेन, तो हमें पता है ये गैमीट फॉर्मेशन हुई, ये हमने पन्नेट स्क्वायर बनाया। यहाँ पे पार्शियल है, मतलब यहाँ पे रेड कलर नहीं आएगा, यहाँ पे F1 में क्या आएगा, पिंक कलर आएगा, ऑल पिंक, ठीक है। व्हेन पिंक फ्लावर्स वर सेल्फ विद F2 जनरेशन, अब इन्हीं पिंक फ्लावर को हम सेल्फिंग करते हैं। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। अब क्या आएगा देखो, ये प्योर रेड है, RR इज व्हाट, होमोजाइगस और प्योर, तो आर देखो ये क्वालिटी मैंने उस दिन भी समझाया था जिन्होंने क्लास लगाई होगी, दिस इज अ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जिसके पास आर है, मतलब ये मान लो ये आर है, जीन आर, मतलब ये आर आपको एक रेड पिगमेंट बना के देता है, ये जीन आपको क्या बना के देता है, रेड पिगमेंट। तो अगर 1 आर है तो इट विल गिव यू 50% रेड पिगमेंट। एक आर और आ गया, 1 आर प्लस 1 आर इज इक्वल टू 2 आर, तो इट विल गिव यू 50 प्लस 50 100% रेड पिगमेंट। तो जो फूल होगा वो सफ़ेद हो जाएगा, सॉरी लाल हो जाएगा प्रॉपर। अब ये मान लो फ्लावर है, इसके पास बड़ा आर है ही नहीं, जो बड़ा आर है ही नहीं है, दिस स्मॉल आर हैव नो रेड पिगमेंट, दैट इज़ वाई जो फूल है वो आपका सफ़ेद है, हैंस रिमेन्स वाइट और कलरलेस, ठीक है। मतलब इसके पास 2 आर होने की, मात्रा ज़्यादा होने की वजह से रेड कलर है, इसके पास कोई मात्रा नहीं है तो रेड कलर नहीं है। अब गैमीट फॉर्मेशन होती है, गैमीट्स है। अब यहाँ पे देखो, इसको उठाओ, इस एक आर आया। अब यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों बोला गया कि भाई पार्शियल डोमिनेंस या इंटरमीडिएट ब्लेंडिंग, जो कि मेंडल शो नहीं कर पाते। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज अ डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ, क्योंकि उन्होंने कभी ब्लेंडिंग शो नहीं किया, उन्होंने कभी लिंकेज शो नहीं किया। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये एक आर आया, ये फ्लावर है और ये पिंक कलर का, ये पिंक कलर का क्यों है, क्योंकि बस सिर्फ 1 ही आ रहा है, 1 आर इज इक्वल टू 50%, इस आर के पास तो 0 है, तो 0 यानी 50% रेड कलर। अब ये 50% रेड कलर सिर्फ पिंक कलर दे पाता है, पूरा खिल के आर नहीं, पूरा खिल के रेड नहीं आता, दैट इज़ वाई इसे हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे इसको देख, 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पे प्रॉपर रेड बनेगा, तो ये तो क्या होगा, दिस इज़ योर होमोजाइगस प्योर रेड, यानी 4 में से 3, 1 2 3 4 प्रोजेनी है, 4 में से 1 प्योर रेड, ये 2 आपके पार्शियल रेड है यानी पिंक है, तो 2/4 इज पिंक। और ये डबल आर, नमस्ते सर, ये डबल आर, इसमें दोनों में रेड पिगमेंट है ही नहीं है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 एक ऐसा है जो प्योर वाइट है, कलरलेस है, तो 1/4 इज वाइट, दिस इज आर आर, दिस इज आर आर। तो अब इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई, मैंने बोला ना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हर जगह अप्लाई होगा। अगर आप इसको देखो पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स सबसे पहले गैमीट्स की फॉर्मेशन करते हैं किसी भी बॉडी के अंदर। आप ग्राफ के हिसाब से मत समझो, अपने आप को देख के देखो, अगर मेरे अंदर एग है, डिप्लॉयड एग है, तो पहले वो oogenesis करेगा तभी तो वो अंडा बना पाएगा। वैसे एक फीमेल फ्लावर है, उसके अंदर अगर डिप्लॉयड एग है तो पहले वो हैप्लॉयड में चेंज होगा तभी वो एक वाइबल अंडा बना पाए। तो
गैमीट का बनना पक्का, और गैमीट का बनना पक्का है कि यानी सेग्रीगेशन होगा, इसको सेग्रीगेशन, गैमीट्स बनेंगे ही बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होगी, ये तो हो ही नहीं सकता। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट अलाउ द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को अलाउ नहीं करता, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट है, ये ठीक है। पिंक कलर इन F1 इज डिस्प्यूट ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, ड्यू टू है, कहता है पिंक कलर होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से, ये भी ठीक है। रेशो ऑफ F2 इज़ 1/4 रेड, ये मैंने बना दिया, 2/4 पिंक, 1/4 वाइट, तो ये भी ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। एक बात याद रखना, नो मैटर व्हाट, चाहे वो कोई भी आप कुछ भी कर रहे हो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, जिसमें मियोसिस हो रही है, जिसमें गैमीटोजेनेसिस हो रही है, गैमीट्स अलग होंगे ही होंगे, तो ये सब जगह एप्लीकेबल होता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर in which individual has an overall masculine development, gynecomastia and sterile? तो इसको हम देख लेते हैं। कौन सा gynecomastia होता है कि लड़के में लड़की का आ जाना, मतलब है वो लड़की है बट उसमें क्या आ गया, वाई आ गया, जिसकी वजह से वो क्या हो गई, मस्कुलिन हो गई, gynecomastia। जैसे मेमोरी ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है, तो ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लो, पढ़ ही रहे तो ये phenylketonuria है। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ठीक है, याद रखना। तो ये आ गया आपका आंसर इस क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, इट इज़ अ जेनेटिक, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब होता है जिसमें क्रोमोसोम में गड़बड़ है, जीन्स में नहीं। मान लो क्रोमोसोम 1 से 2 है, 2 से 3 हो गया, तो क्रोमोसोम की गिनती में क्रोमोसोम टूट गया, उसकी गिनती में उसमें खराबी हो गई, मियोसिस गड़बड़ हो गई, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ये, ठीक है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर को हम डिवाइड करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं जो जीन्स के अंदर होते हैं, मेंडल के नाम पे हमने उसको डेडिकेट कर दिया। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं क्रोमोसोम खराब हो गया, टूट गया, उसके हिसाब से। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी रिजल्टिंग इनटू एन कैरियोटाइप 47, मतलब ये एक प्लस करेगा। नॉर्मली हमारे पास 46 होते हैं, मतलब किसी के पास XX है तो उसके पास Y जो है वो एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। सच एन इंडिविजुअल हैज़ ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमिनिन डेवलपमेंट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, दैट इज गायनेकोमेस्टिया, इज ऑल्सो एक्सप्रेस। सच इंडिविजुअल्स आर स्टीराइल, ऐसे इंडिविजुअल्स कैसे होते हैं, स्टीराइल होते हैं, ठीक है, याद रखना, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pairs is wrongly matched? Exotype, sex determination, ABO blood group codominance, star synthesis in P multiple allele, TH Morgan linkage. Wrongly matched. ये भी ठीक है। एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन में होता है, इसको देख लेते हैं। मॉर्गन ने लिंकेज के बारे में बताया था, तो वो ठीक है।